हेलो क्लास 11th मैथ्स स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपको पता है हमारे चैनल से 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस की मैथ की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और 11th क्लास का ये लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 15 और जो स्टैटिक्स है। अब हम चलते हैं, आपका इसमें क्या है, आपका जो टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है इसके लिए वीडियोस जो है बनाए गए हैं। 20-20 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में और 100% आपका इसी में से पेपर आने वाला है। बहुत ही सोच समझ कर ये वीडियो बनाया गया है और एनआईएस बोर्ड और अदर बोर्ड के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, देखिए ये बहुत ही आसान जो है चैप्टर है, इसमें कैलकुलेशन बस थोड़ी बहुत होती है। ये कह रहे हैं डिस्पर्जन की मेजर क्या होती है, तो आप देखेंगे जिनको जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें सब कुछ पता होगा। और इस चैप्टर के अंदर भी ये जानकारी दे रखी है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन के पार्ट हैं। तो यानी कि इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका डी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब हमारे पास क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी कि रेसिप्रोकल्स। जैसे आपका क्या होता है, मान लिया किसी का मीन निकाला जाता है तो सबसे पहले इसमें क्या है, इस टाइप की डिजिट्स देखी जाती हैं। रेसिप्रोकल निकालोगे, जैसे 2 है, फिर ये 3 है तो 1/3, फिर इसका भी क्या करेंगे, मान लिया 2 डिजिट हैं तो इस तरीके से आपका, तो ये क्या है, हार्मोनिक मीन है। यानी कि सेकंड ऑप्शन का क्या आएगा, हार्मोनिक मीन ऑप्शन आएगा। तो ये भी आप जो है डिटेल्स वीडियो में देख सकते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होते हैं और बुक में भी पढ़ सकते हो। अब देखिए इसमें पूछा गया मीडियन क्या है। मीडियन क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मान लिया सबसे पहले क्या है आपका 10 है, फिर आपका क्या है यहाँ पर 18 है, और फिर क्या है आपका 21 है, और 21 के बाद क्या है आपका 35 है, और फिर क्या है आपका 42 है। तो आप देखेंगे आपके पास ये ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शन है, तो आप देखेंगे यहाँ से एक एक काट दिया, फिर इसको काट दिया, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 21 डायरेक्ट आपका थर्ड का जो सी ऑप्शन है वो आपका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 2020 चैलेंज है, चैप्टर 14 है स्टैट्स। तो आप इसको जो है देख सकते हैं, चैप्टर 14 है ये स्टैटिक्स का आपका 11th क्लास का। मैंने गलती से 15 बोल दिया था। अब क्या है, द मोड ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का मोड बताना है। तो जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही क्या होती है, मोड होती है। तो देखते हैं क्या सबसे ज़्यादा बार हो रहा है रिपीट। सबसे पहले देखें, एक तो 6, 1 2 3, और ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो इतनी ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो। तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ का जो है बी, यानी कि 6। तो आप ऑब्जर्वेशन से इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ आ रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाय, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सीवी की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, सीवी की। अब क्या है, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है वो डी आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100, यानी कि सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये क्या है, फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस जो है आपके निकल के आ रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सोचने वाला है। मीन डेविएशन आपसे पूछ रहे हैं अबाउट मीन, तो सबसे पहले इन सब का क्या निकाल लीजिए, मीन। मीन आपको पता है, सबको ऐड करके जितनी भी डिजिट हैं, जैसे इसमें 8 हैं तो 8 से डिवाइड कर लीजिए और टोटल जो है जितना भी आएगा तो इसका मीन निकल जाएगा जो कि 10 है। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये लिखा है, और अपोन में क्या लिखा है, एन। तो हम इसको देखेंगे, सबसे पहले हम सम निकालते हैं, एक्स आई माइनस में मीन। तो देखिए 4 में से 10 गया -6, लेकिन इसमें क्या है, मोड का साइन है ये, तो इसमें साइन माइनस का अवॉइड कर देते हैं। फिर 7 में से 10 गया 3, 8 में से 10 गया 2, इस तरीके से सारे अक्षर निकाल लेंगे। लास्ट में क्या आएगा आपका 24, यानी कि अब आप क्या करेंगे, एम डी अबाउट मीन जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा जो कि 24/8, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास सिक्स का ऑप्शन कौन सा है, ए है। देखिए इसमें आपको पता है कि इस तरीके के वीडियो में इतना ज़्यादा ओपनली नहीं लिखा जा सकता है, इतनी डिटेलिंग में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हमने कुछ सवाल आपको सॉल्व करके इसमें ही कर रखे हैं। द वैल्यू विच रिप्रेजेंट द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज और आर, यानी कि जो वैल्यू ऑफ है इसमें कि भाई कौन सी है जो सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन मोड मीडियन आपको पता है तीनों चीज़ ही आती हैं, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
तो ये सारी ऑप्शंस इसमें आएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स आर कॉल्ड। ऐसी कौन सी जो है आपकी ऑप्शन है जिसके अंदर क्या है कि यूनिट से अलग आंसर आता है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें क्या होती हैं आपका एम डी वेरियंस और आपका एस डी, ये क्या होते हैं आपका ये डायरेक्ट निकाले जाते हैं डाटा से। लेकिन ये जो सी वी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ये क्या होता है नॉर्मली अपने आप, यानी कि ये डिजिट से कनेक्टेड नहीं होता, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा आपका डी आएगा। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो आ रहा है नाइन्थ क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपका, द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 xn इज गिवन बाय। अब क्या है आपका नाइन्थ का क्या है आपका, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, ये क्या होता है आपका वेरिएंस का होता है, तो ये आपका क्या आएगा बी। तो ये ऑप्शन आपने याद रखनी है, ये आपका क्या है इसका फॉर्मूला है किसका, वेरिएंस का। अगर जो है अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, वेरिएंस ऑफ द नंबर्स, इन पांचों नंबर्स का क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। इक्वल टू किसके होगा, तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस क्या होगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है मीन। इसका मीन जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो मीन है आपका, जो मीन निकलेगा वो कितना निकल जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, मीन से जो इनका डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर। देखो 3 में से 12 गया, -9 का स्क्वायर, 7 में से 12 गया, -5 का स्क्वायर, और 10 में से 12 गया, -2 का स्क्वायर, 22 में से 12 गया, 10 का स्क्वायर। इस तरीके से आपके ये सब का स्क्वायर करके इसको जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 5 नंबर्स हैं, उससे डिवाइड कर दिया और हमारे पास 49.2 आंसर आ गया, जो कि 10 का डी है। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपका क्या है 11th नंबर जो है निकल कर आ रहा है। इसमें पूछ रहे इसका मीडियन क्या है। तो देखिए हमने इजीनेस की वजह से पहले ही इसको क्या कर दिया है आपका, कि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, डिजिट्स को काटते जाओ। मान लिया 3 डिजिट यहाँ से गायब हो गई, 3 डिजिट यहाँ से, अभी नेक्स्ट 2 डिजिट यहाँ से गायब हो गई, नेक्स्ट 2 डिजिट यहाँ से, बीच में क्या बची ये 2। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फॉर्मूले से आप बच जाओगे। यानी कि 19/2 है तो 9.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 11th का जो ए ऑप्शन है वो आएगा आपका। अब आपने क्या है 12th क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, 12th ऑप्शन में जो आएगा 12th क्वेश्चन में फिर वेरिएंस पूछ रहे हैं। तो देखिए ऐसे भी वेरिएंस निकाला जा सकता है। सबसे पहले क्या कर दीजिए, सबका स्क्वायर कर दीजिए, सबका स्क्वायर हो गया। और फिर आपका अपॉन में 8 भी होता है, वो कहाँ यूज़ होगा, देखिए ये फॉर्मूला है असलियत में वेरिएंस का जो है। अब हम क्या करेंगे, 722 इसका टोटल है और अपॉन में 8 है, तो 722 अपॉन में 8 ये आ गया एक्स आई स्क्वायर है। अब यहाँ एक्स आई अपॉन में एन, तो यानी कि ये सबका जो सम है ये 72 है और डिजिट्स कितनी है 8 है, डिवाइड कर दिया 8 से, तो ये हो गया स्क्वायर। तो अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास आ रही है डिजिट ये, यानी कि 90.25 से 81 को लेस कर दिया 9.25, तो ये आपका क्या था 12 का ए। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन निकल के आ रही है। अब हम चल रहे हैं 13 क्वेश्चन के पास। 13 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मीन डेविएशन ऑफ दिस फ्रॉम मीन इज दिस। तो ये मीन सबसे पहले क्या है आपका, मीन डेविएशन हमें निकालना है और किससे निकालना है, अबाउट मीन। तो यहाँ पर क्या है, मीन सबसे पहले निकाल लिया, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करा, 7 इसका आंसर आ गया। अब एमडी क्या होता है, आपका डिफरेंस निकालो, 3 से 7 का, 10 से 7 का, 10 से 7 का, 4 7 7 7, तो आप ये देखेंगे ये सारे डिफरेंस लिखे हैं। अच्छा कहीं पे माइनस में आए तो आप उसको इग्नोर करके क्या कर दो, क्योंकि इसमें मोड होता है तो इसको भी पॉजिटिव लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई। 7 टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा और अपोन में 7 यानी 2.57 आ जाएगा। 13 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है आप इसमें कर लेंगे। कैलकुलेशन स्टैट्स में थोड़ी सी जो है बड़ी होती है, लेकिन जो है क्वेश्चन आपके जो है इजी होते हैं। अब ये पूछ रहे इसका एस डी निकालो, क्या निकालो, ये 4 डिजिट है, इसका एस डी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस डी है सबसे पहले क्या, एक्स आई स्क्वायर, यानी कि इन सब के स्क्वायर कर दीजिए और उनका सम तो 206 आएगा, अपॉन में एन कितना है 4 आएगा,
यहाँ एक्स आई यानी सबका सम कितना है 28 है और एन कितना है आपका 4 है, तो ये क्या आएगा 7 आ जाएगा कट के अंदर, तो 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 51.5 आएगा, दोनों को लेस कर दो √2.5 यानी कि 14 का जो ए आंसर है वो आएगा। बाकी आप रूट में भी निकाल सकते हो अगर ऑप्शन कुछ और आएगी। 15 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर उठ के आ सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फॉर्मूला, ये डायरेक्ट आप इसमें पुट कर दीजिए 10 और आपका आंसर आ जाएगा 2.87। तो आप देखेंगे 15 का क्या है आपके पास, डी ऑप्शन जो है आपका आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ सैंपल ऑफ साइज 60, यानी कि 60 का सैंपल साइज दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, वेरिएंस निकालना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये फॉर्मूला है आपका, तो यहाँ 18,000 अपॉन में 60 आ जाएगा, यानी कि ये जो साइज है एन कितना है 60 है। फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 960 अपॉन में 60 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 300 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, तो 300 में 256 गया 44 आ गया। तो हमारे पास क्या है आपका ये भी ऑप्शन हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 जो है ऑप्शन वो हमने आपके लिए छोड़ी है, आप इसको खुद बुक से एग्जाम्पल देखकर ट्राई करेंगे तभी आपका जो है थोड़ा हाथ साफ होगा। तो ये क्या है आपका 17 क्वेश्चन में क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना, तो पहले मीन निकालोगे फिर मीन डेविएशन, ये क्वेश्चन इसमें आ नहीं सकता था, इसलिए हमने क्या है ये आपके लिए छोड़ा है कि आप इसको आराम से जो है करके देखें। तो 17 का ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपका आंसर आया नहीं आया, क्योंकि पेपर में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरीके से एक और है 18 क्वेश्चन है, जो क्लास इंटरवल है ये दे रखा है, एफ आई ये दे रखा, फाइंड द वेरिएंस। तो 18वें को भी मैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है, 19 है। आपका आया नहीं आया, और नहीं आया तो हम जो है आपको हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चे ज़रूर इसमें गलती करते हैं। देखिए एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है, मीडियन आपसे निकालने को कह रहे हैं। तो मीडियन के लिए सबसे पहले सी एफ चाहिए, सी एफ का डाटा देखो हमने सारा लिख दिया। सी एफ कैसे निकलता है, पहले 10 आएगा, फिर 12, 22, 22, 15, 37, 37, 43 और यहाँ पे 47 आएगा। तो सी एफ की कॉन्सेप्ट आपको पता होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगता है n+1 अपॉन में 2। तो हमने क्या करा 48/2 हो गया, यानी 24th टर्म। तो 24th टर्म कहाँ पे आ रही है हमारी, 24 से जस्ट बड़ी डिजिट क्या है 37। 37 के सामने क्या लिखा हुआ है आपका देखेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर की डिजिट है, तो ये आएगा 3। तो आपका 19वें का तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं आपका 20वां क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। मोड, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें मोड पूछा है आपसे, क्या पूछा गया मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे बड़ी रकम होती है। अब बच्चे कहते हैं जी 15 मोड है, 15 नहीं, मोड हमेशा एक्स आई में निकलता है, तो इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपकी 3। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, एग्जैक्ट वही डाटा हमने लिया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, क्लियर आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है भेजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।